इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया कि मैं ख़ुद जाके टेस्ट कराने गया कि उसका बदला मुझे ये सिला मिला कि मेरी टिकट भी ज़ाया हो गई। मेरा आगे जो नुकसान जर्मनी में हुआ वो कौन पूरा करेगा? ये तो पूरा करी तो सोच भी नहीं सकते। वो भी गया, अब फ़्लाइट्स बंद हैं, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से। किसी को सॉरी, किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने इतना नहीं कहा कि हमसे गलती होगी। चलो हमारा मुल्क में भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के स्टाफ का रवैया बदलना जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का कीमती सरमाया है जो सालाना $22 बिलियन वतन अजीज को ज़र मुबादला फ्राहम कर रहे हैं। महकमा सेहत, पुलिस और महकमा माल का स्टाफ अपने बुरे रवैये से इनमें नफरत के जज्बात उभार रहा है। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में बर्लिन से ताल्लुक रखने वाले एक ओवरसीज पाकिस्तानी वहीद कमर के ऊपर जो गुजरी वो जानिए वहीद कमर ही की जुबानी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद कमर है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मुझे आप बीती बतानी है ताकि जो जिस कर्ब से मैं गुजरा हूँ कोई और ना गुजरे, शायद कोई और ना गुजरे, क्योंकि जिसकी जो उम्मीद है वो तो नहीं है। मैं 11 तारीख को पाकिस्तान आया था जर्मनी से और 23 तारीख को मेरा प्लान था वापस जाने का। 11 मार्च को आया था और 23 मार्च को मैंने वापस जाना था। जिस काम के लिए मैं आया था वो कुछ शादियां अटेंड करनी थी। मैंने अपनी शादियों के बाद मैंने वो सुना कि आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट चाहिए। कोरोना नाम का जो वायरस है उसका आपको पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट चाहिए। सो मैंने जिस तरह सुना था उस तरह मैं अपना टेस्ट करवाने गया, जो यहाँ पे गुजरात में अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे पहले तो ये बताने जा रहा था कि आपने जाना कहाँ है। 2 घंटे वेट करने के बाद पता चला कि आपने इमरजेंसी वार्ड में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद तकरीबन हर आदमी जैसे बिना मंजिल के चल रहा होता है, इस तरह वहाँ पे लोग चल रहे हैं। किसी को जिससे आप जो पूछ रहे हैं वो आप एक मिनट वहाँ जाओ। उसके बाद जब मेरा ब्लड टेस्ट बोला लेना है, आपने कहा आप मेरे साथ उस वार्ड में आ जाएं क्योंकि हम सब ने मास्क पहना था, किसी का नाम नहीं पता, कौन किस पुलिस पे, कोई अमला है, कोई डॉक्टर है, कोई पता नहीं वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वहाँ के डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और 36 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। उसके बाद डिसाइड करेंगे, इवन अगर आप नेगेटिव भी आ जाते हैं आपको वापस भेजना है या नहीं भेजना। मैंने उनको बताने की कोशिश की मेरी 23 तारीख की टिकट है और मैंने वापस जाना है। सो मेहरबानी होगी अगर आप मुझे प्लीज़ 36 घंटे में बता दें तो मैं चला जाऊँगा। खैर जब 36 घंटे गुजरे और 36 घंटे के अलावा जो वहाँ पर जो उनके लोगों को वहाँ रखा हुआ है, जो 3rd डिग्री दी जाती है हमें, वो आपको लफ्ज़न में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर वो जो किस्मत के मारे मेरी तरह के वहाँ पहुँचे थे वो आपको बता सकते हैं कि वहाँ पर किस हालात से लोग गुजर रहे हैं। जो लोग बीमार हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनको जिस तरह रखा जा रहा है वो भी बीमार हो जाएंगे। और जब मेरा ब्लड टेस्ट जो है वो 36 घंटे गुजरे, मैंने पूछा तो कोई बात आपसे तो वहाँ करके राज़ी नहीं है कि आपको सच्ची बात बताने की ज़हमत नहीं करते लोग। वहाँ आपको 3rd डिग्री दी जाती है कि जैसे आप कोई अछूत नाम की इंसान है और सच आपको कोई बता के नहीं खुश के इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, आपको कोई मेडिसिन देनी है नहीं देनी, आप बीमार हैं नहीं है, कोई पता नहीं आपको। जो लोग खांस रहे हैं, जो लोग जिनको वो अलामतें नज़र आ रही हैं कोरोना वायरस की, वो भी वहीं पर हैं, जो लोग नहीं हैं वो भी वहीं पर हैं। और जो आदमी उनसे सवाल करता है कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, हमको ऐसा करें, उल्टा उनको ऐसे डांटा जाता है जैसे पता नहीं आप कत्ल के कोई मुजरिम है, जिस तरह से आपको वहाँ बिहेव किया जाता है। खैर 36 घंटे गुजरे, वो मैं जानता हूँ या मेरे घर वाले जानते हैं जिस तरह हम लोगों ने गुजारे 36 घंटे। 36 घंटे के बाद मैंने पूछा कि भाई मेरा टेस्ट, आप अपने कमरे में चले जाएँ और बैठ जाएँ। 48 घंटे गुजरे, मेरा टेस्ट, आप अपने कमरे जाएं और बैठ जाएं, आप अपने कमरे में जाएं और बैठ जाएं। यही उनका पहला और आखिरी जवाब होता था। और उनसे बात मत करें। वो लोग बैठ के वहाँ
काउंटर पे ऐसे गेमें खेल रहे हैं जैसे घर से पिकनिक मनाने आया हुआ। वहाँ पर लोगों की जान बनी हुई है लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। और 48 घंटे के बाद जब मैंने थोड़ा फोर्स किया और थोड़ा शाउटिंग की कि मैं भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताएं, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, जब आपका जवाब आएगा आपको पता चल जाएगा आपके कमरे में। खैर मैंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके पता लगाया तो पता लगा कि 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट जो है वो पंजाब प्रोविंशियल लैब लाहौर से निकल आएगी। शाम 21 तारीख को मेरे गया था, 21 तारीख को मेरा ब्लड लिया गया और पीर के दिन मुझे शाम को एक डॉक्टर साहब आई, उन्होंने आके मुझे कहा कि आप का टेस्ट जो है वो नेगेटिव है लेकिन आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तहरीरी जवाब नहीं है, हमें सिर्फ लाहौर से कॉल आई है और आपको जब तक आपकी तहरीरी रिपोर्ट नहीं आएगी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। खैर खुदा का शुक्र अदा किया, चलो कितनी देर लगी टेस्ट रिपोर्ट आने में। सुबह हुई, उन्होंने कहा था 8 बजे आ जाएगी, 10, 12, 2 बजे एक डॉक्टर साहब आती हैं जो आके मुझे कहती हैं कि आप कमरे से बाहर मत निकलें, आप पॉजिटिव हैं। और इस तरह कुत्तों को खाना दिया जाता है इस तरह वो हमें खाना फेंक के जाती है, जो कि एक इंसान तो खा नहीं सकता था। पहले भी मैं खाना वहाँ से नहीं खाता था जिस तरह वो देते थे और जिस तरह का खाना था। और मैंने उनको सिर्फ इतना डॉक्टर साहब को मुखातिब कर कहा कि प्लीज़ जो भी हो वो तो खुदा के हाथ में ज़िंदगी मौत, लेकिन प्लीज़ इस तरह की 3rd डिग्री हमें ना दें। और दूसरी बात मैंने सवाल किया कि भाई शाम तक मैं नेगेटिव था, सुबह में पॉजिटिव कैसे हो गया? वो हमें नहीं पता, मैंने किसको पता है? प्लीज़ मुझे 4 दिन हो गए, प्लीज़ मुझे इतना तो बता दें, मैं किसको पता है, किससे मैंने पूछना है कि इस वक्त पोजीशन क्या है, या इस वक्त मेरे जो है वो फाइल पे काम कौन कर रहा है, कौन मुझे बता सकता है हकीकत। वो कोई भी बता के इस बात पे खुश नहीं था कि मेरा टेस्ट सुबह पॉजिटिव कैसे हो गया। और आप अपना सामान पैक करें और हम आपको पॉजिटिव जो है वो वार्ड में मुंतकिल कर रहे हैं। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं है कि मैं जो है वो मुझ में नज़र आए। मैं 11 तारीख को पाकिस्तान आया हूँ, आज 23 तारीख हो चुकी है, 13 दिन में तो इंसान का पता चल जाता है ये बीमार है, इसको कोरोना वायरस है। आप मुझे क्यों वहाँ भेज रहे हैं? प्लीज़ मेरी किसी डॉक्टर से बात करवाएं जो इंचार्ज है। अब वो यहाँ पे नहीं, ड्यूटी पे नहीं है। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है और डॉक्टर का जो है वो ड्यूटी पर नहीं है। लगभग 100 के करीब तो वहाँ लोग मरीज़ हैं या नहीं मरीज़ उस वार्ड में थे जहाँ पे मैं था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। खैर काफ़ी देर चिल्लाने के बाद किसने मेरी बात नहीं सुनी। बाद में उन्होंने गार्ड बुलाया, गार्ड इनको बाहर ले जाएं। वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, कुछ पुलिस अफसरान खड़े थे, अब गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 2 पॉजिटिव बंदे बैठे थे। मैंने थोड़ा सा चिल्ला कि भाई मुझे इनके साथ मत बिठाएं, आपको गलत फहमी होगी, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कोरोना वायरस के जो है बीमारी मुझ में नहीं है, मुझ में से सिम्टम नहीं, प्लीज़ मैं नेगेटिव, मुझे इनके साथ मत बिठाएं। उन्होंने फोर्स करके मुझे उनके साथ बिठाया और उन्होंने वार्ड में दूसरी में मुंतकिल कर दिया। वहाँ पर जाकर मैंने जब हालात देखे कि वहाँ पर लोग इस तरह पड़े हुए थे बेयारो मददगार, एक कुछ टाइम के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरी किस्मत यही है, शायद टेस्ट आ चुके हैं। तो लेकिन कुछ देर बाद एक फ़रिश्ता नाम इंसान मुझे वो कॉल करता है जो ऑलरेडी मेरे जो है वो कॉन्टैक्ट में थे ऑलरेडी। उनसे अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, यार रात को तक मैं नेगेटिव था, सुबह मैं पॉजिटिव हो गया। उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके मुझे 12 बंदे थे उस दिन जो ज़िला गुजरात में पॉजिटिव आए थे, वो रिपोर्ट उन्होंने मुझे लाहौर से मंगवा कर दी जिसमें मेरा नाम नहीं था। वहाँ मेरे सिर्फ सर नेम का जो आदमी था वो उसका जो है था वो, और मेरे वालिद साहब का नाम आगे लगाकर शनाख्ती कार्ड नंबर कोई और लगाकर उसका या मेरा वो लगाकर उन्होंने रिपोर्ट जो है कर दी। लाहौर से मैं नेगेटिव निकला हूँ, गुजरात आकर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। उस रिपोर्ट में उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने शाउटिंग कर दी वहाँ पे मैंने शोर मचाया, डॉक्टर इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, जो मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे मैंने पता नहीं कौन सा जुर्म किया है, जिस तरह वो मुझसे बिहेव कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था मुझे मारने, क्योंकि वो डर रहे थे कि मैं बीमार हूँ, मुझे हाथ लगाएंगे तो वो उनको भी बीमारी लग जाएगी, वरना अगर उनका बस चलता तो वो मुझे वहाँ बीमारी तो नहीं वैसे जान से मार रहे थे। जब थोड़ा शोर मचाया तो डॉक्टर जो थे वहाँ पे थे उस वार्ड में जहाँ पे मैं पॉजिटिव वार्ड में मुझे लेकर गए थे, वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने भाई बात क्या है, फिर उनको बात बताई। उन्होंने कहा ये अगर ये हुआ है तो आपसे जुल्म हुआ है, हम इसकी इंक्वायरी करते। मैंने करेंगे नहीं, आप करें प्लीज़। मैंने यहाँ पे 1 सेकंड नहीं रुकना,
अगर मैं नहीं बीमार तो भी मैं यहाँ बीमार हो जाऊँगा। सो उन्होंने बुलाया, आई थिंक डीसी साहब भी वहाँ पर थे, उन्होंने सुना, उन्होंने फिर एमडी जो साहब थे वो उनको बुलाया, फिर उन्होंने लिस्ट मंगवाई जो आई थी, और मुझसे उस वक्त भी उस एमडी साहब ने बहुत गुस्से मुझसे बात की, क्योंकि मैंने ये शाउटिंग क्यों की उनको। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि मैं मांग क्या रहा था और उनका बिहेव किस तरह होगा, और उन घमंडी लोगों से कि जो समझते हैं कि उनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है लोगों की जानों से खेलने का, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाय अफसोस, लेकिन ये हकीकत है। तो जब वो आए और उन्होंने मेरे लिस्ट सामने रखी, आपका नाम वहीद सईद नहीं? मैंने कहा जी नहीं, मेरा नाम वहीद सईद नहीं, मेरा नाम वहीद कमर है। मेरे वालिद साहब का नाम लिया उन्होंने, और बाद में उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर पढ़ना शुरू किया। तो मैंने उनका कहा प्लीज़ मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये नहीं है, क्योंकि मैं एक गैर मुल्की हूँ, मेरे पास जर्मन नेशनलिटी है, और हमारे पास एक POC कार्ड होता है, उसका नंबर 34 नहीं 26 से शुरू होता है। तो जब उन्होंने देखा तो वो ज़रा शौक हो गए, भाई हमसे गलती होगी, खुदा ना खास्ता उनकी गलती से मुझे अगर वायरस हो रहा था, पता नहीं ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, उसका ज़िम्मेदार कौन था? किसी को इतनी जहमत नहीं हुई कि मुझे सॉरी कह दें। फिर भी मुझे 2 से ढाई घंटे वहीं रखा गया, जो कि मैंने हॉल में गुजारे। मैं कमरे में नहीं गया क्योंकि वहाँ आसपास मरीज़ थे, वो मैं जानता हूँ मैंने वो कैसे वहाँ गुजारे। 2.5 घंटे बाद आपको भी गाड़ी लेनी आती है, अभी गाड़ी लेनी आती है, इसके बावजूद एक आदमी आता है आम सा, मुझे सड़क के ऊपर चला पैदल लेकर जाता है दूसरी वहाँ जहाँ पर से मैं आया था, वहाँ फिर मुझे 3 घंटे रख कर मैं उस डॉक्टर को साहिबा को ढूंढता रहा जिसको मैंने पहले बताने की कोशिश की थी कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, प्लीज़ मैं नेगेटिव हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया, मैं घर आया। 27 को मैं घर आया था और आज 9 तारीख है। मैंने पहले 14 दिन पूरे किए कि शायद ये वीडियो बनाने से मैं अगर उस वक्त बनाता या उस वक्त बताता तो ये मुझे उठा के फिर कहीं डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसान की तो जान की कोई कीमत है नहीं। सो जो आदमी जिस पोस्ट पर बैठा है वो मालिक है हर चीज़ का। आज मेरे 14 दिन पूरे किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे घर वाले भी ठीक ठाक हैं। लेकिन इनकी इस लापरवाही की वजह से जो मैंने कर्ब से मैं गुजरा हूँ या मेरे घर वाले गुजरे हैं, यहाँ पर जिस तरह का एक हमारे घर का माहौल बन चुका था, आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का, जब मैं आया था वहाँ फिर मुझे 3 घंटे रख कर मैं उस डॉक्टर को साहिबा को ढूंढता रहा जिसको मैंने पहले बताने की कोशिश की थी कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, प्लीज़ मैं नेगेटिव हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया, मैं घर आया। 27 को मैं घर आया था और आज 9 तारीख है। मैंने पहले 14 दिन पूरे किए कि शायद ये वीडियो बनाने से मैं अगर उस वक्त बनाता या उस वक्त बताता तो ये मुझे उठा के फिर कहीं डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसान की तो जान की कोई कीमत है नहीं। सो जो आदमी जिस पोस्ट पर बैठा है वो मालिक है हर चीज़ का। आज मेरे 14 दिन पूरे किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे घर वाले भी ठीक ठाक हैं। लेकिन इनकी इस लापरवाही की वजह से जो मैंने कर्ब से मैं गुजरा हूँ या मेरे घर वाले गुजरे हैं, यहाँ पर जिस तरह का एक हमारे घर का माहौल बन चुका था, आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का, कि न जाने हम लोग शायद दायरा इस्लाम से खारिज हो गए और लोग हमसे जो है वो इतनी दूरियां पैदा हो चुकी थी कि लोग हमसे सलाम लेना भी गवारा नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनकी एक लापरवाही की वजह से। मेरे एक्स्ट्रा जो है वो कहने के बावजूद इन्होंने अपनी मर्ज़ी की कि हम जो है वो ठीक हैं और आप गलत हैं। मैंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया कि मैं ख़ुद जाके टेस्ट कराने गया, कि उसका बदला मुझे ये सिला मिला कि मेरी टिकट भी ज़ाया होगी, मेरा आगे जो नुकसान जर्मनी में हुआ वो कौन पूरा करेगा? ये तो पूरा करी तो सोच भी नहीं सकते। वो भी गया, अब फ़्लाइट्स बंद हैं, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से। किसी को सॉरी, किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने इतना नहीं कहा कि हमसे गलती होगी। चलो हमारा मुल्क में एमरजेंसी लगी हुई है, हर बंदे को नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, और आसपास के जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, वो तो हम बता नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे तो आप लोगों को ये लोग जिस तरह करेंगे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये था कि खुदारा इस मुल्क पर तरस करें, रहम करें इन लोगों पर। खान साहब की हर तकरीर में वो कहते हैं कि कितनी गरीब आवाम है हमारे मुल्क में, जो गुर्बत की सतह से भी नीचे है। वो लोगों पर ये क्या बीत रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ 2 दिन पहले यहाँ दीना शहर है, वहाँ पे उन लोगों ने राशन तकसीम करने पर लोगों को जिस तरह मारा पीटा, औरतों के कपड़े फाड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने। तो फिर कहते हैं कि जी बीमारी है। बीमारी नहीं, अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। और इनको खुद फिर भी नज़र नहीं आ रहा कि हम लोगों का जो खुद हमारी हरकतों की वजह से ये सारा अज़ाब हम पर आया हुआ है, और स्टिल अभी भी ये लोग उसी तरह काम कर रहे हैं।
मेरी एक गुजारिश है ख़ान साहब से, अगर वहाँ तक पहुँच सके, कि प्लीज़ अगर आप इनको ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम से ये लाइसेंस ले लें कि आप लोगों पर तो जुल्म खुदा के लिए छोड़ दें। ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।